डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर गुलाम फरीद खोसा। बेटा हम लेक्चर नंबर 11 ले रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा कॉन्टीन्यूअस एंड डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस को हम डिस्कस करते हैं। बेटा देखें, हमने जो 1.3 में पढ़ा था वो वन साइडेड लिमिट थी जो हम लेते रहे हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, एक हमारे पास है लेफ़्ट हैंड लिमिट, फिर है राइट हैंड लिमिट। उसमें ऐसे होता है बेटा, देखिए ये हमारे पास एक रियल लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है। हम कहते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेना चाहते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी बेटा इस लेफ़्ट साइड से सी को अप्रोच करेगा, यानी ये कहा है लिमिट x टेंड्स टू सी के ऊपर नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से सी की तरफ लिमिट आ रही है, तो हम इसे कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से बेटा जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट साइड से आ रही है, लिमिट सी होगी बेटा, सी अप्रोच करेगी सी को, लेकिन क्या है इसके ऊपर पॉजिटिव लगाते हैं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से सी की तरफ ये मूव कर रही है, तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई और ये राइट हैंड लिमिट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है फंक्शन की। एग्जिस्ट कब करती है लिमिट बेटा? लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ़्ट हैंड लिमिट लें और राइट हैंड लिमिट लें, इन दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ जाए तो हम कहेंगे ये लिमिट जो है क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब उसने एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको दी है पेज 28 पे। उसने कहा डिटरमाइन करें आया इस फंक्शन की लिमिट, दो पार्ट्स दिए बेटा, एक कहा है x टेंड्स टू 2, दूसरा कहा है x टेंड्स टू 4। इस पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब इसमें देखिए तीन फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर हमने चॉइस करना है। पहले हम पहला पार्ट ले रहे हैं, वो है लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसके लिए देखें बेटा, मैंने कहा लेफ़्ट और राइट लिमिट लेनी है आपने। इसकी अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें देखें हमारे पास ऐसे है, इसका ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं बेटा, ये है अभी लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया। ये कौन सी लिमिट ले रहे हैं? ये एक्चुअल बेटा हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब इसमें सेलेक्ट करेंगे फंक्शन कौन सा होगा। देखें लेस दैन इक्वल टू 2 ये है, ये एक्चुअल ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी और ये 2 की लिमिट ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो है बेटा 2x + 1, यानी ये ले रहे हैं और इसके साथ ये आ रहा है हमारे पास, और दिस इज इक्वल टू x की जगह पे 2 पुट करेंगे बेटा, ये हमारे पास 2 × 2 होगा, प्लस का एक आएगा, 4 + 1, तो इसका आंसर 5 आ गया। इसी तरह से अब हम लेते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारे पास होगी लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर +2 लगा देंगे। अब +2 मीन बेटा देखें हमने कहा यूँ लिमिट आएगी, किस साइड से? राइट साइड से। अब राइट साइड से हम लेंगे तो देखिए ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये है। अब इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 7 - x यूज़ करेंगे। अब 7 - x में x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 7 - 2 होगा, तो 7 - 2 भी 5 आ गया। देखें बेटा लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर आ गई, तो हम कहेंगे हेंस द फंक्शन इज हेंस द लिमिट एग्जिस्ट। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमने कहा था ना बेटा लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब जब लिखेंगे हेंस एफ ऑफ लिमिट एग्जिस्ट एट x = 2 पे बेटा, x टेंड्स टू 2 पे जो है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसी क्वेश्चन का और पार्ट है बेटा, वो है हमारे पास, वो कहता है 4 के लिए भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब फंक्शन यही है हमारा, इसके अब सेकंड पार्ट हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 4, इस पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए बेटा हम ऐसे करते हैं ये लेते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, वो होगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 4। अब इसके ऊपर नेगेटिव लगाएंगे बेटा, 4 लेंगे, जैसे यहाँ से हमने कहा लेफ़्ट साइड से 4 पे इसकी लिमिट ले रहे हैं। उसके लिए देखें ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू 4 ये वाला पॉइंट है। अब फंक्शन ये वाला आएगा, ये बनेगा बेटा 7 - x, x की जगह पे 4 पुट करने से बेटा 7 - 4 होगा, 7 - 4 जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड लिमिट, वो होगी बेटा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ नेगेटिव लगाया था, अब इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव लगा देते हैं। इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये है बेटा, फंक्शन ये आएगा, इसकी जगह पे x आ जाएगा, x की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं ये 4 आ गया। देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है बेटा,
ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी लिमिट सेम नहीं आई। तो हम इसके लिए लिख देंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू बेटा राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नहीं आई, इसलिए हम कहेंगे हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 4। 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा। हमने कहा था x इज इक्वल टू 2 पे जो है इसकी लिमिट यानी x टेंस टू 2 या x इज इक्वल टू 2 पे जो है ये लिमिट जो है वो क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। और 4 पे जो है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास ये है बेटा कॉन्टीन्यूअस ऑफ अ फंक्शन। हम देखते हैं किस नंबर पे जो भी हमें सी दिया हुआ है इस पे आया फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। इसके लिए बेटा देखें ये 3 कंडीशन हैं। पहली इसकी कंडीशन कॉन्टीन्यूअस के लिए बेटा कहता है फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टीन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ सी पे जो है ये डिफाइन है, अनडिफाइन ना हो, इन्फिनिटी ना आ जाए। दूसरे नंबर पे कहता है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू सी ले, लिमिट एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट ऐसे करता है जैसे हमने बेटा ये एग्जांपल देखी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तीसरे नंबर पे कहता है बेटा अगर लिमिट ले एक्स टेंस टू सी या एफ ऑफ सी ले, जो इसका रिजल्ट आया वही रिजल्ट सेम आ जाए तो हम कहेंगे बेटा ये हमारा फंक्शन जो है क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। 2 नंबर की डेफिनेशन अक्सर आ जाती है बेटा कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन की। अब डिसकॉन्टीन्यूअस क्या है बेटा, वो डिसकॉन्टीन्यूअस में कहता है फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ डिसकॉन्टीन्यूअस इफ़ एंड ओनली इफ इसमें से बेटा कोई कहता है एक, 1 और मोर ऑफ दीज 3 कंडीशंस आर फेल या नॉट होल्ड। बेटा अगर इनमें से अगर ये सी इज़ नॉट डिफाइन आ गया तब भी डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, या ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब भी डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, या ये भी करे इनमें से कोई एक फेल हो जाए, फ़र्क करे ये फेल हो गई है तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब इसके लिए देखें बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 2 पार्ट्स हैं। उसने कहा बेटा इसके अंदर 3 वैल्यू फाइंड करें, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, एक राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, एक लिमिट फाइंड करें। बेटा अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, 2 चीज़ें निकाल देते हैं, तीसरी भूल जाते हैं। देखिए बेटा 2 नंबर का शॉर्ट आता है, हमने इसमें क्या करना है, ये लिमिट देखनी है कि भाई लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है और लिमिट क्या है। अब इसकी देखें हम ये लेते हैं, पहले ले रहे हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होगी बेटा लिमिट x टेंस टू -3, सी आपको दिया हुआ है -3। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं ऊपर इसके नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये आपके पास ऐसे आएगा बेटा x² -9 ओवर होगा x -3। जब हम इसके अंदर ये लिमिट पुट करते हैं बेटा ये बनेगा -3 का स्क्वायर, -9 आ गया, ओवर आएगा बेटा -3 ये बेटा 9 बनेगा, ये -9 आएगा, ओवर -3 का 6 ये बनेगा 0 ओवर -6, यानी इसका आंसर जो है 0 आ जाएगा। 0 ओवर समथिंग हो बेटा 0 के इक्वल आता है। इसी तरह से फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड कर लिया, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। राइट हैंड लिमिट ये हमारे पास होगी बेटा लिमिट x टेंस टू -3। अब इसमें फंक्शन यही है बेटा x² -9 ओवर x -3। बेटा जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे -3 का स्क्वायर आएगा, -9 आएगा, -3 होगा बेटा 0 ओवर -6 होगा इज इक्वल टू 0। फिर हम जस्ट लिमिट लेते हैं, यानी तीसरी चीज़ थी लिमिट फाइंड करें। अब हम ले रहे हैं बेटा लिमिट x टेंस टू -3, ये हो गया x² -9 ओवर आएगा x -3 बेटा दिस इक्वल टू, जब हम -3 पुट करते हैं बेटा -3 का स्क्वायर आएगा, -3 का 9, इधर -3 होगा, ये 9 -9 ओवर -3 का 6 आएगा, 0 ओवर -6 होगा, दिस इक्वल टू भी 0। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लिमिट लिया हमने हमारे पास उसका रिजल्ट भी 0 आ गया। ये पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब ये पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब इसके लिए भी लिमिट हमारे पास 5 है, इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी लिमिट x टेंस टू बेटा 5, ऊपर इसके नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव लगाया था ऐसे ही हम इसके राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव लगा रहे हैं। तो हमारे पास फंक्शन यही है बेटा x -5 आएगा, दिस इक्वल टू 5 -5 बेटा इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं बेटा, वो होगी लिमिट x टेंस टू 5, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, वो होगा x -5 की मॉडुलस वैल्यू,
इसमें भी 5 पुट करें, 5 - 5 की मॉडल वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 आ गया। फिर डायरेक्ट अगर हम लिमिट लेते हैं बेटा वो होगी x टेंड्स टू 5। अब इसमें x - 5 बेटा, इसमें भी 5 पुट करने से 5 - 5 होगा, दिस इक्वल टू भी 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लिमिट दी है तो वो भी 0 आ गई। ये तीन वैल्यू बेटा इसकी फाइंड करनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 1 इसमें दिया है बेटा। अब हमने क्या करना है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए बेटा अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पहली ये थी कि ये फंक्शन जो है हमारा उस सी पे डिफाइन हो। दूसरा पढ़ा था बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करे। तीसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इक्वल टू 1 लें, जैसे लिमिट से वैल्यू 2 आई है 4 आई है तो इसकी वैल्यू भी 4 आनी चाहिए, तब हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई एक फेल हो जाए बेटा या ये तीनों फेल हो जाएं तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब इसको डिस्कस करते हैं बेटा। इसके लिए देखो पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमारे पास आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 बेटा, ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इसमें देखते हैं लेस देन 1, मैंने कहा बेटा इस साइड से जो आएगा लेफ्ट साइड से। अब इसमें हमारे पास फंक्शन जो आ रहा है वो 3x - 1 है। जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे बेटा 3 × 1 बनेगा मनफी का 1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। फिर हम इसकी लेते हैं राइट हैंड लिमिट, वो होगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे। अब इसके लिए भी हम फंक्शन को तलाश करेंगे, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बेटा। इसके लिए हमें ये फंक्शन लेना होगा, ये आपके पास आएगा 2x, यहाँ पे 2 × 1 दिस इक्वल टू 2 क्योंकि रियल लाइन थी बेटा, रियल लाइन से हमने ये आपको बताया था ये 1 है या 2 है, जो भी लिमिट है लेफ़्ट साइड से आएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये -∞ से आ रही है। अगर ये राइट साइड से आएगी तो ये +∞ होगा, और ये आपके पास +∞ से आ रहा होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर जो है नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी और राइट हैंड लिमिट होगी। लिमिट 1 पुट करनी है। अब देखिए ये दोनों लिमिट्स तो सेम आ गई। अब तीसरे नंबर पे देखें उसने एक ये चीज़ दी हुई थी बेटा, ये चीज़। अब अगर इसको देखें तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ रहा है, जबकि 1 पे आना क्या चाहिए था, 2 आना चाहिए था। ये लास्ट वाली जो कंडीशन हमने कहा था बेटा, ये लिमिट x टेंड्स टू c लें f ऑफ x या बेटा f ऑफ c लें, ये नॉट इक्वल टू दिस आ रही है। क्यों बेटा, इसमें वैल्यू भी 2 आई है, इसकी वैल्यू भी 2 आई है। अगर x इज इक्वल टू 1 लेते, यहाँ 4 की बजाय 2 होता तो ये कंटिन्यूस होता। ये लास्ट वाली कंडीशन जो है ये फेल हो रही है, तो हिंस इधर लिख देंगे f ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूस। अब ये डिसकंटिन्यूस हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर भी उसने कहा बेटा डिस्कस कंटिन्यूटी करने, 2 पॉइंट्स दिए हैं आपने, 2 पे भी डिस्कस करना है, -2 पे। इसके 2 पार्ट्स हैं बेटा, 2 पे भी हम इसको डिस्कस करते हैं, -2 पे भी करते हैं। पहले हम 2 पे ले रहे हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट ये ले रहे हैं। अब हमारे पास आएगा बेटा, इसके लिए भी ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 बेटा, ऊपर नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसमें ये देखेंगे जहाँ पे ये देखें लेस दैन 2 आ रहा है, लेस दैन 2 के लिए बेटा हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आएगा x² - 1, 2 पुट करने से 2 की पावर 4 बनेगा, मनफी का 1 आएगा बेटा, 2 की पावर 2 जो है ये बनेगा 4 - 1, तो इसका आंसर 3 आ गया। अब देखें, अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे, वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 बेटा, ऊपर +2 लगा देंगे। अब उसके लिए देखिए हमारे पास ये ग्रेटर दैन भी यही है, इक्वल टू पे भी यही है, 3 इज़ इक्वल टू 3 आएगा। इक्वलिटी भी 3 है। आप इस क्वेश्चन में देखें इक्वलिटी पे बेटा ये था 4, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूस आ गया था। अब इसमें इक्वलिटी पे भी 3 है, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू है बेटा, ये इधर भी 3 है, और बग़ैर इक्वल के भी ये आपके पास लिमिट जो है वो भी 3 आ रही है। इधर लिख देंगे हेंस f ऑफ x इज़ बेटा कंटिन्यूस। ये अब ये आपके पास कंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस होगा बेटा एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये कंटिन्यूस है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जहां वो कहता है x इज इक्वल टू -2। अब -2 पे इसको डिस्कस करते हैं बेटा। इसकी ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें पार्ट्स 2 हैं बेटा। अब इसमें हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू -2 वाला ले रहे हैं बेटा। ये +2 वाला तो कंटिन्यूस हो गया,
नेगेटिव 2 वाले के ऊपर यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। बेटा ये वाला देखें फंक्शन यूज़ होगा लेस दैन इक्वल टू, ये है, ये आएगा बेटा, ये आपके पास होगा 3x, 3 इंटू -2 करें बेटा, 3 × 2 क्या होगा, -6 आ गए। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसकी लेते हैं राइट हैंड लिमिट, वो होगी बेटा लिमिट x टेंस टू -2, ऊपर क्या लगा देंगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 2 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये है बेटा, उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x² -1, देखिए -2 का स्क्वायर -1, ये क्या बनेगा बेटा, -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 -1 तो ये 3 आ गया। देखिए ये और ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इधर लिख देंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इधर लिख देंगे हेंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस बेटा। एट x इज इक्वल टू -2 पे बेटा ये डिसकंटिन्यूअस है, जबकि 2 पे क्या था, कंटिन्यूअस था। तो ये हमने डिस्कस करना था बेटा, ये क्वेश्चन 2 आपके पास ये हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगले जो 2-3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।